ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 29 प्रथम खंड सप्तम अध्याय राजयोग भाग षष्ठ। आदरणीय भाई और भौणीगण, ईश्वरीय दर्शन अनुसार ज्ञान और योगर समन्वय होउछि यज्ञ। ज शब्द को योगर पर्यायवाची और ज्ञ शब्द को ज्ञानर पर्यायवाची रूपे बुझिबाकु हेबो। योगर आधार हेउछि ज्ञान। योग द्वारा कर्म रे कुशलता आसे। योग कर्मसु कौशलम। परमात्मा सहित योगयुक्त होई जो कर्म करा जाए ताहा यज्ञ अनुष्ठान हो जाए। यही यज्ञ रे दीक्षित मानवात्मा बा ईश्वरीय कार्य रे अंशीदार बा भागीदार नर नारी माने जेते कर्म करिवे ताहा ईश्वरीय विधि सम्मत होइथिबा उचित। से माने शरीर पोषण पाई ही खाद्य ग्रहण करिवे। से माने कथा भाबिबा उचित जे जहा किछि भोग्य पदार्थ तांको पाखरे अछि से सबु यज्ञान्न। से माने अर्थात योगी आत्मा माने शुद्ध सात्विक भोजन परमात्मा को भोग समर्पण करी तापरे ईश्वर स्मृति युक्त होई भोजन करिवे। जो माने परमात्मार्पण न करी खाद्य ग्रहण करती सेमानंकु गीता चोर बोली अभिहित करिछि। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेन एवं सह। अध्याय 3 श्लोक 12। गीता अनुसारे यज्ञान्न भावी ईश्वरीय स्मृति युक्त हुई खाद्य ग्रहण करिवा मध्य एक योग अटे। परमात्मा स्मृति रे जो भोजन करा जाए ता यज्ञावशेष स्वरूप। कारण भोजन पूर्वर उक्त खाद्य यज्ञ पुरुष परमात्मा शिव को समर्पण करा जाई थाए। किंतु भोग समर्पण वस्तुतः ब्रह्मांक माध्यम रे हेउथिबारु याकु ब्रह्मा भोजन मध्य कहा जाए। आउ मध्य ब्राह्मण माने जो भोजन करती ताहाकु मध्य ब्रह्मा भोजन कहा जाए। ब्राह्मण माने ब्रह्मा मुख कमल उत्पन्न अर्थात परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जो गीता ज्ञान शुणाती से अनुसार जो माने निजको परिवर्तन करी दिव्य जीवन यापन करती से माने ही ब्राह्मण पदवाच्य। ब्राह्मण मुखमासित। ब्राह्मण माने यज्ञावशेष भावी खाद्य को ताहा भोजन करिबा उचित। गीता कहे यज्ञावशेष ज्ञान रे जो माने स्वापार्जित संपत्तिर किछि अंश यज्ञ कार्य पई खर्च न करी केवल निजर भरण पोषण तथा विलास व्यसन पई व्यय करती से माने पापी अटंती। जो माने केवल निज पई पाक करती से माने पाप भक्षण करती। कारण ईश्वरीय कार्य बा यज्ञ होउछि उत्सर्गीकृत निस्वार्थ कर्म एक अखंड परंपरा। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वगम पापा जे पच्यन्त्यात्म कारणात्। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। सदाचार और दिव्य गुणर धारणा ही सतत परमात्मा सहित जोगयुक्त होई रहिबा पई पुरुषार्थर मार्ग को प्रशस्त कराए। कारण परमात्मा सर्व दिव्य गुणर सागर अटंती। आसुरी गुण बा विकारी संस्कार परमात्मा सहित विच्छेद कराए। तेणु गीता अहिंसा त्याग संतोष मैत्री करुणा क्षमाशील द्वेष रहित निरहंकार अमर्ष आदि दिव्य गुण धारणा पई शिक्षा दिए।
ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଚିତ୍ତରେ ବିକ୍ଷେପ ବା ଚଞ୍ଚଳତା ଆସେ ନାହିଁ ଓ ଅନୁକୂଳ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଉପରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯତ୍ର ପରମତେ ଚିତ୍ତମ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 20। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବେ ନାହିଁ। ଜଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 22। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷର ଲକ୍ଷଣ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେତୁ ଯୋଗୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କଠାରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ ଓ ତାର ମନ ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ମୟାସକ୍ତ ମନଃ ପାର୍ଥ ଯୋଗଂ ଯୁଞ୍ଜନ୍ମଦାଶ୍ରୟଃ ଅସଂଶୟଂ ସମଗ୍ରଂ ମାମ୍ ଯଥା ଜ୍ଞାସ୍ୟସି ତତ୍ ଶୃଣୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଶ୍ଲୋକ 1। ଯୋଗୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୟର୍ପିତ ମନୋର୍ବୁଦ୍ଧି ମା ମେ ବଶ୍ୟସେ ସଂଶୟମ୍ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଲୋକ 7। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗୀର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ବାଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋଗୀ ଏହି ଦୁଇଟିର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ତାର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମହାନ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟାର୍ଥେ ରାଗଦ୍ୱେଷୌ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ତୟୋର୍ନବସମାଗଚ୍ଛେତ୍ତୌ ह्यस्य ପରିପନ୍ଥିନୌ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ 34। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଥିବା କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପରମାତ୍ମିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତୋଦଚ୍ୟତେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 55। ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଯଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ ମନର ସ୍ଥିରତାକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କାମନା ବାସନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ବା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନାଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା ଭୀତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତର୍ଦ୍ଧିମୁନିରୁଚ୍ୟତେ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 56। ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ସଂସାରର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଇଁଛ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବା ଅପସାରିତ କରେ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ବା ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ଓହରାଇ ଆଣି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆସକ୍ତି ବା ଲାଳସା ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କଇଁଛ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଯେପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହେ ସେହିପରି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହିଲେ
इंद्रिय समूह आपणा छाएँ विषय भोगरू ओहरी आसबे और आसक्तिर जड़ समूले नष्ट होइजिव। जह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अध्याय 2 श्लोक 57 रु 59। जन्म जन्मांतर संस्कार वशतः आम इंद्रिय विषयक भोगरे एते दूर आसक्ति होई पड़ीचे जे से गुड़ी को हठात दमन करने सहज साध्य हुए नहीं। बल पूर्वक इंद्रिय दमन करने को गीता कहे नहीं। इंद्रियगण स्वभावतः प्रमथनशील। अनेक यत्नशील बुद्धिमान साधक मध्य या को वशीभूत करि पारंती नहीं, किंतु बुद्धि जेतेबेले परमात्मा स्मृति रे स्थिर हो जाए सेतेबेले समस्त इंद्रिय वशीभूत हो जाती। कारण विषय भोगरु बुद्धि प्रत्याहृत होई परमात्मा ठारे समाहित हो जाए। तेणु इंद्रिय मानू बलपूर्वक दमन करी सेमानंकु ईश्वरीय कार्य और चिंतन रे व्यस्त रखिले सेमाने क्रमशः विषय वासना प्रति निस्पृह हो पड़ती। मनोविज्ञान अनुसार मध्य एक कथा स्वीकृत जे मनुष्यर मन जो विषय प्रति जेते चिंतन करुथाए सेथि प्रति से सेते आसक्त हो पड़े। मनर खाद्य होची संकल्प। शुद्ध संकल्प मन को सत्कर्म प्रवृत्त होगापी प्रेरित करे। अशुद्ध संकल्प असत व पाप कर्म पर प्रवृत्त कराए। इंद्रिय मानक कर्मभूमि व प्रेरक हेउची मन। विषय वासना भोग संबंधित संकल्प द्वारा इंद्रिय माने बलशाली होई ताहा भोग करने को कामना करती। या परिवर्ते आत्मा निश्चय पूर्वक जदि ईश्वरीय ज्ञान संबंधित विभिन्न बिंदु उपर चिंतन मंथन कराजिबो तेबे मनर सूक्ष्म कोण अनुकोण रे सुप्तावस्था थिबा विषय भोगयुक्त कामना गुड़िक मध्य नष्ट होइजिबो। एणु गीता कहे, हे अर्जुन, मन सहित इंद्रिय समूह को वशीभूत करी मत्परायण नहेले मनरे विषय भोगर चिंतन हुए एवं यह द्वारा से ही विषय रे आसक्ति आसी जाए। आसक्ति हेतु कामनार उत्पन्न हुए। कामनार परितृप्ति रे विघ्न सृष्टि हेले मनरे घोर क्रोध उत्पत्ति हुए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध भिजायते। गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ईश्वरीय सान्निध्य लाभ करने इच्छुक व्यक्ति व जोगी आत्मा को विषय वासनार संकल्प संपूर्ण त्याग करी स्थित प्रज्ञ होबाकू हेबो। स्थित प्रज्ञ पुरुष विषय वासनारू संपूर्ण मुक्त होइथिबारु ता मनरे सेति प्रति अनुराग व विद्वेष न थाए। घर गृहस्थ मध्य थाई मध्य एपरि व्यक्ति विषय वासना द्वारा प्रभावित हुए नहीं। से हेतु तार मन सर्वदा शांत प्रसन्न रहे। विषय प्रति वैराग्य हेतु तार मन कौन प्रकार दुख द्वारा भारक्रांत हुए नहीं। यहीपरि प्रसन्न चित्त जोगीर बुद्धि अति शीघ्र ईश्वरीय स्मृति रे स्थिर हो जाए। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य पजायते प्रसन्न चेतसा स्युः बुद्धि पर्यवस्थितते। अध्याय 2 श्लोक 65। जोग मार्ग रे बुद्धिर स्थिरता एकांत अपरिहार्य। एथिपाई विषय वासना को संपूर्ण भाव रे मनर उपाड़ी बाहर करदेवाक हेबो, अन्यथा बुद्धि स्थिर होगा संभव नुहे। बुद्धि स्थिर न होगा पर्यंत मन ईश्वर स्मृति रे एकाग्र हुए नहीं। परमात्मा ज्ञानर सागर तांको सहित मन एकाग्र भाव रे युक्त न होगा पर्यंत ज्ञान प्राप्ति हुए नहीं। अज्ञानता ही समस्त दुख और शांतिर मूल कारण।
तेणु जे पर्यंत प्रकृत ज्ञान उदय हुए नहीं मनरे शांति आसे नहीं फल जोगी परमात्मिक सुखरु वंचित हुए। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अध्याय 2 श्लोक 66। स्थिर बुद्धियुक्त जोगीर निर्णय शक्ति प्रखर थाए। से ईश्वर ज्ञान युक्त होइथिबारु भल मंद और सत्य मिथ्यार सठिक निरूपण करि पारंती। सेतिपई सेमाने विषय सुख को विषतुल्य मन करी त्याग करती किंतु साधारण लोक या भ्रमवशतः अमृत तुल्य मन करी सेथिरे लिप्त रहती। अपर पक्षरे जोगी आत्मा एप्रति आखि बुझी दे परमात्मिक सुखरे विभोर थांती। तेणु जो विषय साधारण लोके संपूर्ण उदासीन जोगी आत्मा सेप्रति चिर जाग्रत। क्यों जो विषय प्राप्ति पाई साधारण लोक सतत प्रयत्नशील जोगी सेप्रति संपूर्ण उदासीन। यह गीता काव्यिक रीति वर्णना करी जानीषा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अध्याय 2 श्लोक 69। अर्थात संपूर्ण भूत प्राणी मानक पई जहाँ रात्रि ताहा जोगी पुरुष मानक पई दिन एवं साधारण लोकंक पई जहाँ दिन ताहा जोगी पई राति। जोगी व्यक्तिर मन परिपूर्ण समुद्र परि सर्वदा निर्लिप्त और निर्विकार हेबा उचित। एक सुंदर दृष्टांत द्वारा गीतार यह कहुଯାଇଛି। समुद्र हेउछि अनेक नदीर मिलन स्थल। वर्षा दिन रे जलर आधिक्य हेतु नदी माने कूल लंघन करती। या द्वारा कूलवर्ती लोक मानकर अशेष क्षति साधन हुए। किंतु एहीपरि बहुत नदी समुद्र रे पड़िले मध्य तार जलपत्तन वृद्धि होई कूल लंघन करे नहीं। जोगीर बुद्धि जोग द्वारा सर्वदा ज्ञानर सागर आनंदर सागर प्रेमर सागर और शांतिर सागर परमात्मा सहित युक्त थिबारु तार मन समुद्र परि विशाल और परिपूर्ण थाए। घर गृहस्थरे थाई मध्य विषय भोग तांको मनरे कौनसी विकार बा भावांतर सृष्टि करे नहीं। कारण से ईश्वरीय स्मृति युक्त होई जो परम शांति प्राप्त हुअन्ति ता तुलना रे नश्वर क्षणभंगुर सुख अति तुच्छ। तेणु तांको मनरे भोगेच्छार संकल्प तरंग मध्य उत्पन्न हुए नहीं। से सदा समुद्र परि परिपूर्ण निर्लिप्त और निर्विकार थांती। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामा जम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अध्याय 2 श्लोक 70। अच्छा आज एतिकी। ओम शांति।